नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर अपने YouTube चैनल टॉप 100 में आपका स्वागत करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा वीडियो किस तरीके से आपको कैसे पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। तो आपको कमेंट करना नहीं भूलना है क्योंकि कमेंट से आपको हमें साहस मिलता है कि हम और वीडियो अच्छे से बनाएं। तो जो भी कमियां हैं वो भी आप लोग बताया करें, ऐसी बात नहीं। कमेंट में यही होता है, कमेंट का मतलब यही होता है कि जो कमियां हैं उसको सुधारने के लिए बताइए, और जो भी आपको दिक्कतें हैं उसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हाँ सर ये भी वीडियो सर अपलोड कीजिए, ये बनाइए सर वीडियो, तो हम ये इस पर ध्यान थोड़ा सा देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप जो कहेंगे वो हम उस तरीके से वीडियो को बनाएंगे और आपको टॉपिक जो भी बता देंगे, जैसे मान लीजिए कोई आपको समझ नहीं आ रहा जो भी चीज़, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए जरूर इस चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको, जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे। तो भूगोल का जो है एक पार्ट हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो भूगोल आप लोग ध्यान दीजिए, भूगोल को पूरा हम एक तरफ से लेकर छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं सब आपको बताएंगे और एक बारीक चीजें से बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं। सौर मंडल, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और किस तरीके से कौन कितना डिस्टेंस है ग्रहों का, तो इस तरीके से एक डायग्राम हम बना लेते हैं बोर्ड पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम ये हमारा सूर्य है। इसके सबसे नजदीक जो ग्रह है हमारा कौन सा है, वो बुध है। उसके बाद आता है हमारा मंगल, सॉरी शुक्र आता है। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी और शुक्र लगभग लगभग साइज में बड़े छोटे मतलब सब सेम है। और ये जो है आपका मंगल है, वो पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका ये इस तरीके से जो बना है आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये सारे क्षुद्र ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, ये हमारे क्या है, क्षुद्र ग्रह है। इन चारों ग्रहों के बाद ये हमारा क्षुद्र ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, छोटे 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 होते हैं, यानी ग्रहों से छोटे होते हैं, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखिए इसके बाद सबसे बड़ा ग्रह हमारा आता है जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है हमारा शनि। शनि पे एक छल्ला इस तरीके से बना हुआ है। शनि के बाद आता है अरुण, और ये हमारा क्या है, वरुण। कुछ इस तरीके से हमारे सोलर सिस्टम में इस तरीके से ग्रह स्थापित है। ठीक है, सबसे नजदीक हमारा क्या है, बुध है। उसके बाद आपका है क्या, शुक्र। उसके बाद आपका है पृथ्वी, फिर मंगल आता है। उसके बाद हमारा क्या होगा, क्षुद्र ग्रह आपको बना दिए हैं। इसके बाद हमारा यह है बृहस्पति सबसे बड़ा, और ये हमारा शनि है, और ये अरुण है। नहीं दिखा देगा, ऊपर लिख देते हैं अरुण। ये हमारा है वरुण। तो कुछ इस तरीके से हमारे ग्रह सोलर सिस्टम में हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम, अब इनके उपग्रहों की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले देखिए, बुध पर कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र पर कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी पर है एकमात्र चंद्रमा उपग्रह है। मंगल पे कितने हैं, 2 हैं। अगर बृहस्पति की बात करें तो 79। अभी देखिए इससे पहले आप लोग के बुक में मिलेगा कम है, लेकिन इस समय कुछ और बढ़ गए क्योंकि धीरे धीरे इस पर रिसर्च चलता रहता है, तो नए जो छोटे छोटे उपग्रह मिलते हैं उसको ऐड कर लिया जाता है। तो शनि पर कितने हो गए, 82, 82। और वरुण पे कितने हैं, 28, सॉरी अरुण पे कितने हैं, 28 हैं उपग्रह, यहां लिख देते हैं आपका 28। और वरुण पे 14, सॉरी 27 है, यहाँ इसके 27 हैं। अरुण के कितने, 27 हैं, इसके हैं 14। ठीक है, उपग्रह।
ये सब के उपग्रह, उपग्रह समझते होंगे जैसे जिस तरीके से हम पृथ्वी पे हैं, हमारा चंद्रमा दिखाई देता है, ये सभी ग्रहों के चंद्रमा ही समझिए, ये सब के ग्रह के चंद्रमा है ये। इस तरीके से उपग्रह उनके भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में है। शनि के पास सबसे ज्यादा है, इसलिए जो सर्कल आप देख रहे हैं ये सर्कल इसलिए दिखाया था क्योंकि इसके चक्कर बहुत लगाते हैं, इतने ग्रह हैं जिससे एक छल्ला बन जाता है। तो आपको कभी देखे होंगे कहीं भी आप चित्र बना होगा तो इस तरीके से ही बनता है, क्योंकि वहां पे सारे इतने ज्यादा उपग्रह हैं तो जो चक्कर लगाते हैं एक छल्ला बन जाता है। तो इस तरीके से इसके उपग्रह हो गए। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य में क्या है, सूर्य को आप ठोस नहीं है, सूर्य क्या है, गैसों से बना हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा देखिए गैस में क्या है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन का क्या होता है, संलयन होता है, जिसके कारण ऊर्जा निरंतर हमको मिल रही है। ठीक है, सूर्य लगभग कितने वर्ष पुराना हो चुका है, अगर इसको कहें लगभग 5 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा सूर्य। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात करें, थोड़ा बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसमें डीप बताएंगे, एक एक ग्रहों को लेकर के इसके बारे में डीप से बताएंगे। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे छोटा ग्रह अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए पॉइंट बना करके। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह हमारा क्या है, बुध है। अगर हम सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह की बात करें, सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो कौन है, शुक्र। इसी को हम कहते हैं सांझ का तारा कहते हैं। कभी आप लोग देखिए जब शाम होने लगती है तो आप लोग एक तारा दिखाई देता है जो बहुत ज्यादा चमकता हुआ, तो ये आपका है सांझ का तारा, इसको कहते हैं। और इसमें देखिए इसमें दो ग्रह हैं, इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। थोड़ा सा पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद बताते हैं। अब अगर कहें सूर्य का, सूर्य में सूर्य के सतह का ताप, सतह का ताप, सूर्य के सतह का ताप, सतह की बात कर रहे हैं, सूर्य के सतह का ताप कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कहें सूर्य के केंद्र का ताप, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य का केंद्र के, सॉरी केंद्र का ताप है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस, ये सूर्य का ताप है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज और आपको बता दें, अगर हम कहें कुल उपग्रहों की बात करें तो कितना कुल उपग्रह है आपके सोलर सिस्टम में, कुल उपग्रहों की अगर हम बात करें तो कितना है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो कुल उपग्रहों की अगर हम बात करें तो कितनी है, कुल उपग्रहों की बात करें कितनी है, सोलर सिस्टम हमारे कुल उपग्रह कितने हैं, 172 उपग्रह हैं। इसमें अगर इसमें बात करें हम तो असंख्य हमारे क्या हैं, क्षुद्र ग्रह। अगर हम सबकी बात करें, क्षुद्र ग्रह और जो है पुच्छल तारे आप लोग देखते हैं ना, वो ये सबको मिला करके असंख्य हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम हमारे क्या है, ये घूम रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं सूर्य। ये होता क्या है, कभी कभी आप लोग देखते हैं यहाँ से कोई टकराने के बाद, जैसे मान लीजिए आपस में सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, आपस में कहीं टकरा जाते हैं, मान लीजिए दो बना देते हैं इस तरीके से, ये आपस में अगर दोनों टक्कर हो गया दोनों का, तो ये अगर मान लीजिए अपनी कक्षा से निकल जाएंगे तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण तेज है, ये खींच लेगा अपनी तरफ। जब खींचेगा तो रास्ते में अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी पड़ गई, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, मान लीजिए रास्ते में हमारी पृथ्वी पड़ गई तो ये आएगा इस तरीके से, आने के बाद यहाँ पर
कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि ये कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और पृथ्वी पर मानव जात की अगर कहे कि मानव जात अगर स्थापित हुआ है, तीन हमारे उल्का पिंडों की वजह से ही हुआ है, ये क्षुद्र ग्रहों की वजह से ही पृथ्वी पर रहने लायक जीवन बना हुआ। ये क्योंकि ये ही हमारे पृथ्वी पर पानी लेकर आए, बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर आई इन्हीं की वजह से जो आज पृथ्वी जो है रहने लायक है। नहीं, इससे पहले रहने लायक नहीं थी, आग का गोला थी। आपको पता होगा कि ये पृथ्वी क्या थी, आग की गोला थी। धीरे धीरे करके ये ठंडी होती गई और इस पे कई बार एस्ट्रॉइड जो है, सॉरी ये क्षुद्र ग्रह, कई बार आपके एस्ट्रॉइड कहते हैं इसको, कई बार इस पे आकर गिरने की वजह से पृथ्वी रहने लायक बनी है। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी हमारी क्या हो गई, इस पे जीवन संभव हो पाया। नहीं, इससे पहले जीवन संभव नहीं था क्योंकि ये आपका गोला था, इस पे कोई नहीं रह सकता है। इससे पहले आप लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें डायनासोर सबसे पहले बहुत विशाल मात्रा में थे, जो छोटे जीव थे उनको खा लेते थे, उन्हीं का पूरा राज रहता था। तो हम आपको किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन से बताएंगे किस तरीके से डायनासोर का राज खत्म हुआ और मानव जाति की सभ्यता शुरू हुई, मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो किसी वीडियो में आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आपको लोग इसको नोट कर लीजिएगा एक बार इस तरीके से बना करके, तो हमेशा आपको याद रहेगा कि कितने ग्रह हैं और किस क्रम में ग्रह हैं, सबसे बड़े कौन है, छोटे कौन है, उसके बाद कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगर हम आपको ये चीज लिख दें कि सबसे बड़े ग्रह कौन है, उसके बाद अगर क्रम लिख दें, इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा क्रम। या चलिए ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताते थे, इस क्रम में बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में इसको आपको बताएंगे और एक्सप्लेन करके, जिसे आप लोग बना लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, तो एक एक पार्ट का हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।